बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम सिखाने वाले हैं बहुत खूबसूरत नेक डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने प्रेस बुकरम की वी कटिंग कर ली थी 1.5 इंच की, जैसे आपको दिख रही है। आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक कटिंग कर लेना। मुझे छोटा गला रखना था तो इसलिए मैंने छोटी वी कटिंग की थी। तो सबसे पहले हमने प्रेस बुकरम से आयरन करने के बाद इसको स्टिच कर दिया फ्रंट शर्ट के साथ। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने इसको कटिंग की है, छोटे छोटे कट्स डालूंगी और फिर इसके ऊपर एक और सिलाई करूंगी, जिससे हमारी ये वी जो शेप है वो सही तरीके से बैठ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि इतने कम वक्त में 150 सब्सक्राइबर हो गए और ये सब एक छोटी फैमिली है। इंशाल्लाह ये बड़ी भी हो जाएगी। और मज़ीद मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, उसके बाद मुझे बहुत सब्सक्राइबर मिले और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग जो देख रहे हो वो सब्सक्राइब भी कर रहे हो। तो अब हम इसको फोल्ड करके, मतलब जो हमारे प्रेस बुकरम की साइड थी उसके ऊपर हम सिंगल सिलाई लगा रहे हैं, बिल्कुल माइनस, लेकिन बुकरम के ऊपर, हमें शर्ट के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सिलाई लगाई थी और अब मैं इसे टर्न करती हूँ तो ये बिल्कुल फिक्स बैठ जाता है। इसको हमें आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बिल्कुल ऐसे ही नीट से हमारा फिक्स बैठ गया। तो अब हमने इसे क्या करना है, हमने पहले से ही शर्ट की जो डिज़ाइनिंग पट्टी है उसको बुकरम के साथ आयरन करके उसकी पट्टियाँ निकाल दी थी ताकि हम उसकी डिज़ाइनिंग डाल सकें। तो सबसे पहले मैंने जो वाइट डिज़ाइनिंग पट्टी थी वो हमने लेफ़्ट साइड लगाई है और राइट साइड हम पिंक, और मतलब जो डार्क पिंक है, जो मुझे अभी कैमरे में तो बहुत डार्क दिख रहा है, मतलब सामने बहुत लाइट पिंक दिख रहा था, कैमरे में डार्क दिख रहा है, तो वो पिंक की जो पट्टी है वो हम राइट साइड पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पे ये पट्टी लगाते हैं और इसको लगाने का यही तरीका है कि आप जो सिलाई हमने की थी बुकरम पे वो हमें अंदर की साइड नहीं करना। अगर हम कर देंगे तो वो हमारी फिनिशिंग लुक नहीं आएगा, हमारा झोल आएगा बहुत ज़्यादा हमारी वी शेप में। तो हमने इंक्रीज़ को देख के मैंने पहले हल्की सी इंक्रीज़ डाल दी थी चौक मार के लाइन, ताकि हमारी ये जो पट्टी है डिज़ाइनिंग पट्टी ये बिल्कुल सेंटर पे लगे। ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारे बेसिक चीज़ें होती हैं, मगर अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो हमसे वो गलती नहीं होती। मैं इस तरह का डिज़ाइन पहले भी सिखा चुकी हूँ, लेकिन आजकल इसी तरह के डिज़ाइन मेरे पास आ रहे हैं तो मैं आपसे यही शेयर कर रही हूँ। बस थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की फ़र्क होता है, किसी में कुछ डिज़ाइन होता है तो किसी में कुछ। तो ये हमारी सिलाई डन हो चुकी है। तो अब हम इसकी दूसरी साइड की सिलाई करेंगे और पहले से मैंने इसको आयरन करके मोड़ा था तो मुझे इसकी सिलाई करते हुए कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप भी इसी तरह से डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप पहले से अच्छे से इस पट्टी को मोड़ लेना, आयरन कर लेना और उसके बाद जॉइन करना। तो अब जैसे कि मैंने पहले से आयरन कर लिया था तो मुझे सिलाई करते हुए कोई परेशानी नहीं हो रही। मैं जब कोई वीडियो बनाती हूँ डिज़ाइनिंग की तो मैं उसे थोड़ी सी लेंथी कर देती हूँ ताकि जो बिगनर हैं वो इजीली हर स्टेप को बआसानी देखकर समझकर वो फॉलो कर सकें। और जो जिनको आती है तो वो बेशक वीडियो को आगे कर दे और मेन पार्ट देखने के लिए बेशक देख लें, लेकिन ये मैं स्लो इसलिए करती हूँ ताकि जिनको बिगनर हैं, जिनको नहीं आता, वो आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप देख के सीख सके, कोई भी स्टेप मिस आउट ना हो जाए। तो हमने ये दोनों डबल सिलाई जो थी हमने कर ली है, ये हमारी एक साइड की पट्टी लग चुकी है। तो अब हम दूसरी साइड की पट्टी लगाएंगे। इस पे हमारी दो डिज़ाइनिंग आ रही, एक चेन डिज़ाइन आ रही और एक बराबर में डार्क पिंक शेड की डिज़ाइनिंग आ रही है। तो हमने सबसे पहले इस तरह से लगानी पट्टी, जैसे हमने उसकी लगाई थी बिल्कुल कॉर्नर से लाइन बिल्कुल बारीक से सिलाई, इस पे भी हमने बिल्कुल वैसी ही लगानी है। और इसकी भी हमने प्रेस बुकरम पहले टर्न नहीं करना, क्योंकि अगर हमने प्रेस बुकरम टर्न किया तो वही जब हम उसे टर्न करेंगे तो हमारी वो फिनिशिंग लुक नहीं आएगा। लेकिन जैसे कि अगर हम वी पे बनाते हैं तो हम उसे टर्न कर सकते हैं, लेकिन अभी हम टर्न इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा छोटा वी है।
हमारा गला अभी ऊपर बनेगा, इस वजह से हम इसे टर्न नहीं करेंगे। तो अब हम जो हमारी लेफ़्ट साइड की पट्टी थी उसके ऊपर ये राइट साइड की पट्टी रखते हुए थोड़ा सा तिरछा करते हुए हम उसकी सिलाई लेंगे। हम एकदम नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने एकदम मोड़ा तो हमारी झोल आएगा और वो बहुत बुरा लगेगा। तो हमें सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता उसको मोड़ के उस पर सिलाई करनी है। और आप ये ध्यान रखें कि जो आपके लेफ़्ट साइड की पट्टी है वो दिखनी नहीं चाहिए, बस राइट साइड की पट्टी दिखनी चाहिए जो मैं अभी स्टिच कर रही हूँ। तो हमने इसको पूरा सिलाई नहीं करना है, क्योंकि हमारे दो इसमें शेड आ रहे थे, एक ब्राउन आ रहा था, एक पिंक आ रहा था, डार्क पिंक। तो उसको हमने कट कर देना है धागे को, और हमने इस पर पिंक लगाना है। हमने एक ही धागे से पूरा सिलाई नहीं करनी, फिर वो खूबसूरत नहीं लगता, क्योंकि वो मैच का ही नहीं लगेगा। अगर मैच का लगेगा तभी अच्छा लगेगा। तो ये हमने एक तरफ सिलाई कर दी है, अब हमने यहाँ रोक दी है। अब दूसरी साइड भी हम सिलाई करेंगे। दूसरी तरफ भी हमने बिल्कुल इसी तरह से सिलाई करनी है, और किसी कपड़े को, मतलब ऊपर और नीचे कपड़े को, दोनों में से किसी को भी खींचना नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी सिलाई भी बिल्कुल सही होगी और झोल भी नहीं आएगा। पिंक धागा मैंने अब लगा दिया। अब इस पे मैं सिलाई कर रही हूँ लेफ़्ट साइड पे। अब सिलाई कुछ इस तरह से करनी है कि आपका जो लेफ़्ट साइड की जो पट्टी थी वो बिल्कुल भी आपकी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो अब हम जिस पट्टी पे सिलाई करें उसी पे आनी चाहिए, और मैंने शर्ट के कपड़े को कहीं से भी खींचा नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर आपने इस तरह से डिज़ाइन बनाना है तो बिल्कुल इसी तरह से आपने पट्टी पे सिलाई करनी है। तो अब हमने जो प्रेस बुकरम इस पे स्टिच किया था उसको साइड कर दिया, उसको स्टिच अभी नहीं करना, उसको हम कच्चा करेंगे, वो भी बाद में। अभी इस पे हम मेन सिलाई कर लेंगे। ये हमारा हो चुका है डन। मैं इसको आपका लुक दिखाती हूँ, ये कितना खूबसूरत इसका लुक है, आप देख सकते हैं। मैंने अभी इस पे आयरन नहीं किया, आप देख सकते हैं, फिर भी इसका माशाल्लाह से बहुत अच्छा लुक आया है, कहीं से झोल नहीं आई है, और सिलाई भी बिल्कुल परफेक्ट हुई है। तो जो इसकी एक्स्ट्रा पट्टी थी वो हम क्लीपर से कट कर लेते हैं, और दूसरे साइड को भी हम फिनिशिंग से कट कर लेते हैं, ताकि हमारा गोल जो गला है वो एक सामने लुक आ जाए, ताकि हम उसको बना सके। ये जो मैं गला बनाऊंगी ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये मैंने पहले भी आपको सिखाया है और बहुत आसान है बनाना। तो ये तो आपको आते ही होगा कि प्रेस बुकरम में आपको कपड़े पे प्रेस बुकरम चिपकाना है गले के अकॉर्डिंग, और आपको उसे फोल्ड कर देना है और पीछे से तुरपाई कर देनी है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो मैं आप उसको आपको इसकी फिनिशिंग दिखाती हूँ। जो मैंने सिलाई की थी बिल्कुल चौकोर होनी चाहिए, यहाँ से बिल्कुल भी सिलाई ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, फिर वो उसका लुक नहीं आता। और आप देख सकते हैं इसकी ये फिनिशिंग पट्टी किस तरह से लगी है। पिंक पे पिंक लगी है और ब्राउन पे ब्राउन, तो वही लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये फाइनल लुक है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने बॉर्डर की पट्टी जो है वो स्लीव्स में भी लगाई थी और दामन में भी। इसमें कोई लेस नहीं लगी, ये बिल्कुल सिंपल शर्ट है, और बस इसमें जो भी डिज़ाइनिंग है वो इसी की अपनी खुद की डिज़ाइनिंग है। जो इसकी बॉर्डर आता है इसी की डिज़ाइन हमने बनाई है। गला इसका छोटा था, जो कि क्लाइंट की डिमांड थी, तो मैंने उसके मुताबिक रखा। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ टिप मिले होंगे सीखने को। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करते कमेंट कर दें। थैंक यू।